Hello students, welcome back. So we will talk about क्या पिटफॉल्स हैं, क्या कॉमन पिटफॉल्स है, कहाँ हम गलतियाँ करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या एग्ज़ाम के दौरान। उन सब बातों को लेके हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। I hope you have had seen the previous videos that we have had recorded regarding the CUET PG preparation of psychology subject. If not, do watch out. So let's see. So common mistakes to avoid in CUET PG Psychology 2025. Let's see. Poor time management. Not allocating enough time to each section. तो देखो, हमने जो प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें भी हमने ये बात कही कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसको कितना देना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टाइम मैनेजमेंट इज द की, ठीक है। अब मैंने एग्जाम को लेके भी बात की थी कि एग्जाम में अगर कभी कभी होता है ना कि आउट ऑफ ईगो वी स्टिक टू वन क्वेश्चन एंड वी कीप ऑन वी एंड अप स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम दैट इट डजंट डिजर्व, और वो हो जाता है एंड देन वी आर लेफ्ट विद जितना टाइम हमें बचता है वहाँ पे जो हम उसको और जुडिशियसली यूज़ कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं, और जो हमें क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो भी हमसे मिस हो जाते हैं। तो वो गलती भी हमें नहीं करनी है। स्किपिंग टाइम फॉर रिवीजन, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आपको लगता है कि हाँ सब पढ़ डालते हैं देखा जाएगा, तो वो हेल्प नहीं करता है। तो रिवीजन इज द की, अनलेस यू डू द रिवीजन इट हार्डली मैटर्स। सो इग्नोरिंग द एग्जाम पैटर्न। अब मैंने देखा है कि there are students who have filled up the form, they have studied, but they are not aware of the exam pattern. I mean, they are going through the exam pattern and the approach for the exam maybe a week ago, है ना? तो it doesn't help you. You must be very much clear and precise how the exam is going to get conducted by the agency, and you must be very particular about कि आपकी strategy क्या होगी, आप किस तरह से exam को approach करोगे। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। Not being familiar with the objective format, misjudging the negative marking system and failing to practice previous year papers and mock tests. So अगर आप ये फेल कर गए तो आपको प्रॉब्लम करेगी। अगर आपने यहाँ पे फुलफिल की है, ये इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है, तो यू विल बी एबल टू टैकल द अबव 2 पॉइंट्स। फोकसिंग ऑन लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो एज आई मेंशन, जैसे जो शुरुआत के 3 चैप्टर्स हैं, अगर आपने एनटीए का सिलेबस देखा तो वो जो भले ही वो 3 चैप्टर हैं, अपने में 3 चैप्टर हैं, बट दे डू नॉट रिक्वायर दैट मच ऑफ टाइम। वहाँ पे ज़्यादा समय नहीं देना है, ज़्यादा समय देना है बाकी के चैप्टर्स पे, जो चैप्टर 4 से शुरू होकर 13 तक जा रहा है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच चैप्टर नीड्स हाउ मच टाइम। सो स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन लो वेटेज टॉपिक्स, नॉट प्रायोरिटाइजिंग एरियाज लाइक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी एंड पर्सनैलिटी थ्योरीज। तो देखो, थ्योरीज की जब हम बात करते हैं तो थ्योरीज इज समथिंग विच इज very common. I mean, most of the students will have an idea कि हाँ ठीक है थ्योरी है तो important होगा and we must remember it by heart. However, not many people are able to do it, है ना? Important है लेकिन रिवाइज नहीं किया, they will miss out. And these 2 chapters, psychological testing and statistics for psychology, is something that people struggle with. And I feel very miserable when I find students struggling with these topics. I was also there someday, way back, struggling with these 2 topics. But now I believe that these topics are something that can be, if taught well, a student can grasp it easily. So, yeah, psychological testing and statistics of psychology बहुत ही important है. कंसेप्चुअली बहुत ही रेलिवेंट होगा, आपको साइकोलॉजी समझने में हेल्प करेगा, जो बेसिकली जो रिसर्चेस होती हैं, आइडियाज़ जो होते हैं उनको समझने में हेल्प करेगा। एंड इट इज़ समथिंग दैट स्टूडेंट्स जनरली डू नॉट प्रायोरिटाइज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्लैरिटी, विच आई फील इज नॉट गिविंग ड्यू जस्टिस टू दीज 2 चैप्टर्स। सो प्लीज़ इंश्योर दैट आप इन 2 चैप्टर्स को भी प्रॉपर ड्यू टाइम दे के प्रिपेयर करें, है ना। लैक ऑफ रेगुलर रिविजन, अगेन रिविजन इज द की। नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली लीडिंग टू फॉरगेटफुलनेस। सो फॉरगेटिंग भी एक थ्योरी का पार्ट है ना, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग हम बात करते हैं मेमोरी में। सो यू वेरी वेल नो अबाउट ऑल दिस। सो इग्नोरिंग समराइज टॉपिक्स, फ्लैश कार्ड्स एंड की कंसेप्ट्स। अगर आप ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे अपने लिए, अपने हैंड राइटिंग में, अपने लिए, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। और लास्ट मिनट का क्रैमिंग जो होता है ना, हम लास्ट नोट में सब पन्ने पर रट रहे हैं ना, इट वोंट हेल्प। बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, तो जनरली हमको लगता है कि हाँ यार ये तो आसान सा टॉपिक है। तो जो लास्ट बैच मैंने पढ़ाई थी उसमें जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया, जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे CUET 2020
2023 में, जब 2024 वाले बैच को जब मैंने हम कराया था, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, बहुत आसान से क्वेश्चंस थे. दे वर नॉट एबल टू डू दैट. व्हाई? बिकॉज दे वर नॉट गिविंग मच फोकस ऑन. कुछ स्टूडेंट्स थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको आता था, दे वर वेरी रेगुलर, they were the students who were able to answer questions while I was teaching in the class, but they were not able to answer the previous year question. Why? Because they were failing to read the question properly first. They were overconfident. कोई आसान सा क्वेश्चन आया लेकिन उसमें एक कहीं नॉट लिखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करके जैसे सवाल आते हैं ना, तो वो इन शब्दों पे ना ध्यान देके आगे बढ़ जाना, जल्दी से एकदम क्विक रीड करना. सो ये क्या है, लगेगा कि आसान है, बट देयर विल बी समथिंग इन द क्वेश्चन इटसेल्फ that will make you commit mistakes, और जहां पे आपको प्रॉब्लम करेगा फिर. ठीक है, तो बाद में जब आप आके पलटोगे तो अरे यार ये कैसे मिस हो गया. these things will be very बहुत अनपार्डनेबल होता है वो, एकदम वो नहीं हो सकता, उसको आप मिस नहीं करना है आपको, लेकिन आप कर जाते हो. क्यों? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो. ठीक है, वो क्यों होते हो आप? क्योंकि आप मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करते हो और अंडर एस्टिमेट करते हो डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम को, ओवर रिलायंस करते हो पास नॉलेज को कि हमको तो आता ही है ना. तो ये गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स. नेग्लेक्टिंग हेल्थ एंड स्ट्रेस. आई मेंशन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इनको ध्यान रखना है. ठीक है, और गेस वर्क नहीं आता है, एकदम कोई क्लू नहीं है, क्वेश्चन ही लग रहा है पहली बार आया, कहीं कोई हवा नहीं है तुम्हें कि वो टॉपिक कहाँ से है क्या है, एकदम छोड़ दो, एकदम देखना ही नहीं उसकी तरफ. ठीक है, तो रेकलेस गेस वर्क नहीं करने हैं, जिसमें जैसे क्या इंक्लूड आता है, मेकिंग रैंडम गेसेस टू नेगेटिव मार्किंग, नॉट एलिमिनेटिंग रॉन्ग आंसर्स इफेक्टिवली, नॉट फॉलोइंग एन एजुकेटेड गेस स्ट्रैटेजी. तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं और तुमने 2 को एलिमिनेट कर दिया, अभी जब 4 ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस आते हैं, 4 ऑप्शंस यानी कि 25% प्रोबेबिलिटी है आपके पास, 25% चांस है कि आपका आप एक क्वेश्चन करेक्ट कर जाओ, है ना, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेकिन आप ये अपने करेक्टनेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा लोगे अगर आप एजुकेटेड गेस करके थोड़ा तमीज से दिमाग लगा के, मान लो 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर जाते हो, तो आपकी अब बचे कितने, 2 ही ऑप्शन बचे. जब 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, 4 में 2 बचे, तो अब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना आपकी, 50% है तो सही होगा, तो गलत होगा, 50-50 हो गई. तो इस तरह से आप अपने करेक्ट आंसर पाने के चांसेस को बढ़ा सकते हो. तो अच्छा तमीज़दार अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे तो आप कर ले जाओगे. ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड कि क्या अप्रोचेस आप रख सकते हो कॉमन पिटफॉल्स को अवॉइड करने के लिए, और क्या क्या कॉमन पिटफॉल्स हैं. हमने बात की ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ रिविजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो उम्मीद है आप इन बातों को ध्यान रखेंगे. अपनी प्रिपरेशन अगर आप शुरू कर रहे हो, सो अभी से ही ध्यान में रखना, over the period of time, gradually when you are moving ahead, keep these things in mind so that you can prepare well. And if you are in the mid of your preparation and maybe at the end of the preparation, so exam के पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन पे जो है जोर रखना. And yeah, rest is due. ठीक है, thank you so much, bye bye.